हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं घूम रही थी फतेहपुर सिकरी और वहाँ से घूमने के बाद मैं आ गई मथुरा वृंदावन यानी कि कृष्ण नगरी में। तो सबसे पहले हम गए कृष्ण जन्मभूमि में, जहाँ मोबाइल कैमरा स्मार्ट वॉचेस कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ का जो आपको मैं दिखा सकूँ। तो आप लोग ज़रूर जाना वहाँ पे जाके आपका मन बिल्कुल खुश हो जाने वाला है। आपको ऐसा महसूस होगा कृष्ण जी बिल्कुल आपके आमने सामने ही हैं। और वहाँ के बाद हम आ गए निधिवन, और ये रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ निधिवन का। तो यहाँ मुझे दिखा एक कुआं जिसकी गहराई कहा जाता है कि बिल्कुल पाताल लोक तक जाती है। ये वहाँ के लोगों से मुझे पता चला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मथुरा वृंदावन घूमने आते हो तो सबसे पहले तो आप अपना चश्मा, मोबाइल फ़ोन, पर्स या आपके हाथ में जो कुछ भी है वो आप अपने पॉकेट में डाल लो, क्योंकि यहाँ के बंदर उन्हें छीन कर ले जाते हैं। स्पेशली चश्मा और कैप, ये सभी को उठा कर ले जाता है। और यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, हम तो गर्मी से बेहाल हो गए थे। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आगे हम कहीं घूमने जाए, बट अब भगवान के दर्शन करने आए थे और उनसे मिले बगैर हम जा कैसे सकते थे। और निधिवन की मान्यताएं ये भी है कि राधा कृष्ण आज भी गोपियों के संग यहाँ रासलीला करते हैं, और शाम होते होते तक यहाँ के खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए जाते हैं, जो भी निधिवन की तरफ जिसका रास्ता पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी लोग रासलीला करते कृष्ण और राधा जी को देख लेते हैं, वो या तो पागल हो जाते हैं या तो अंधे हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। और यहाँ हम अपने जूते चप्पल रखकर अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। और फिर करना था हमें बांके बिहारी जी के दर्शन, जिनका पट तो 4:30 बजे के बाद ही खुलने वाला था। तो तब तक के लिए हम चले गए थे गौरी गोपाल जी के वृद्धा आश्रम, जहाँ हमने सारे वृद्धाओं को देखा, उनसे मिले। और उनसे मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। उन्हें सारी तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ की दी गई थी, जो बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। फिर हम कुछ देर वहाँ पे बैठे और उसके बाद हम वहाँ पे ही लंच करने चले गए, क्योंकि वहाँ पे खाना भी खिलाया जा रहा था लोगों को। तो फिर हमने भी वहाँ पे लंच किया और फिर वहाँ से हम निकले। और यहाँ बज गए थे 4:30। हमने अपना खाना पीना यहाँ पर कर लिया था और फिर हम निकल पड़े थे बांके बिहारी जी के दर्शन को। दीदी कहाँ गई? दीदी मेरी दीदी कहाँ? यहाँ मेरी दीदी। बोल। और दर्शन करने के बाद हम यहाँ चाय पीने के लिए रुक गए थे, जहाँ मेरा भाई और मेरे पति देव मिलकर मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं। और बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम जा रहे थे प्रेम मंदिर के लिए, बट रास्ते में हमें कुछ लोग दिख गए जो कृष्ण भक्ति में लीन हुए पड़े थे। तो बस हम भी लग गए।
कितने का डॉल है? 100 रुपये का। नहीं, बस हो रही है। और ये है प्रेम मंदिर के बाहर का दृश्य, जहाँ मैं आपको बहुत कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी शाम का ही वक्त था, लाइट सारी जलाई नहीं गई थी और हम घर जा रहे थे क्योंकि हम बहुत थक गए थे पूरे दिन घूमने फिरने के बाद। तो बस हम घर जा रहे थे और घर हम 1.5 घंटे में पहुंच गए थे। फिर मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठाकर फ़ोन ब्लॉग्स वगैरह कुछ कंप्लीट करूं। तो ओके, बाय बाय।